के बाद से, और आज एंटिक ने बाय रेटिंग के साथ इस कंपनी में कवरेज शुरू की है और 3,250 रुपए का टारगेट दिया है यहां से, यानी करीब करीब 700 रुपए से ऊपर का टारगेट है। और आज के सत्र में देखिए बाजार कमजोर है, लेकिन डोम्स इंडस्ट्रीज में 3.5% की तेजी दिख रही है। शैले होटल्स, जेफरीज की बाय रेटिंग आई है इस होटल्स में और टारगेट दिया है जेफरीज ने 1,070 रुपए का। मौजूदा भाव है 904 का, यानी यहां से 12% ऊपर का टारगेट जेफरीज की तरफ से दिए गए हैं। आज सरकारी बैंकों में काफी ज्यादा बिकवाली दिख रही है, क्योंकि एफडीआई लिमिट बढ़ने की खबर आ रही थी और साथ ही प्राइवेटाइजेशन की भी खबर आ रही थी। इन दोनों खबरों पर सरकार ने खंडन किया है। उसके बाद देखिए बिकवाली कितनी ज्यादा बढ़ी है, और हालांकि हाल में हमने तेजी भी काफी ज्यादा देखी थी। इंडियन बैंक 6% से ज्यादा टूट गया है, पीएनबी करीब करीब 5%, केनरा बैंक 4% से ज्यादा, बैंक ऑफ इंडिया में 4% से ज्यादा की गिरावट। तो एक बड़ी गिरावट, क्योंकि निवेशकों की उम्मीदों पर, बाजार की उम्मीदों के विपरीत ये खंडन आया है सरकार की तरफ से, और ये बिकवाली इस वजह से देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों के अलावा कुछ और बजट्स की अगर बात करें तो एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट्स को लेकर मैक्वेरी ऑफिस का 852 करोड़ में अधिग्रहण करेगा। तो एम्बेसी रीट में देखिए यहाँ पे 1.5% के आसपास की तेजी इस खबर के बाद से दिख रही है। आज सारे ऑटो शेयर्स यहाँ पे कमजोर दिख रहे हैं और दिग्गज ऑटो कंपनियों में एमएनएम में सबसे ज्यादा गिरावट दिख रही है। इसके अलावा जो मिड साइज की कंपनियां हैं वहाँ पर, जो ऑटो एंसिलरीज हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। इसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में भी देखिए यहाँ पर भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। सैमिल देखिए यहाँ पर गिरावट है। सोना वीएलडब्ल्यू में 2.25% के आसपास की गिरावट दिख रही है। एंजल वन ये शुरुआती कारोबार से भी काफ़ी कमज़ोर है। शुरुआती कारोबार में हमने देखा था 5% तक टूट गया था, और जो बिजनेस अपडेट्स थे ये काफ़ी कमज़ोर थे, बाजार को ये पसंद नहीं आए। हालांकि गिरावट थोड़ी कम भी हुई है, उसके बावजूद अभी भी 4.25% की गिरावट एंजल वन दिखा रहा है। इंडस टावर, सिटी ने रीट्रेट किया है, हाई कन्विक्शंस बाई कॉल दी है इंडस टावर को, और 500 रुपए के टारगेट के साथ इन्होंने बाय रेटिंग को यहां पर बरकरार रखा है। तो इंडस टावर को लेकर इस पॉजिटिव रिपोर्ट से कमजोर बाजार में भी 1% की तेजी आज दिख रही है। 405 के ऊपर ये स्टॉक, और टारगेट यहां से 100 रुपए ऊपर का है, यानी करीब करीब 25% ऊपर का टारगेट यहां पर इंडस टावर के लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए, तो बाजार की कुछ बड़ी बातें हुई और कुछ बजर्स हो गए, लेकिन आपको बाजार में में क्या कुछ दिख रहा है, किस तरह का सेटअप दिख रहा है, जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्या संकेत मिल रहा है ओवरऑल बाजार के लिए, ये समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए, क्या कुछ आपकी रीडिंग है, क्या आपने रिसर्च किया है आज? विश्वन, हमने कल भी कहा था कि इंडेक्स से दूर रहना थोड़ा बेहतर है, और जब तक आरबीआई की पॉलिसी नहीं आ जाती है तब तक तो आप थोड़ी दूरी बना के रहिए। इसमें सेफ्टी ज़्यादा है, क्योंकि बाजार में अभी रिस्क थोड़े से ओपन हैं। एक तो रुपए की कमजोरी है। देखिए, हमने कल हाईलाइट ये भी किया था कि